जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बात जो अमूमन देखी गई है कि नॉर्थ कोरिया से अक्सर कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जो कि आपको जितना ज़्यादा हैरान करेंगी उतना ही ज़्यादा पेट पकड़ हंसने के लिए मजबूर भी करेंगी। नॉर्थ कोरिया में जिस प्रकार से किम जोंग उन फरमान जारी करते हैं, उन फरमानों का अक्सर ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। बस इसलिए क्योंकि वो किम जोंग उनका फरमान होता है, इसलिए उस फरमान को बिल्कुल माना जाता है। उस देश के आप वीडियोज़ को देखेंगे जो कि वहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। हालांकि उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को अधिकतर को छुपकर ही बनाया गया है, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को जो बनाया गया है उन डॉक्यूमेंट्रीज़ में साफ दिखाई देता है कि उस देश के हालात किस तरह के हैं। मतलब उस देश को कोई छोड़कर बाहर तक नहीं जा सकता। सिनेमा बनाने के लिए वहाँ पर बाहर के एक्टर डायरेक्टर्स को किडनैप करके लेके जाया जाता है। ऐसे में आप इस देश से आकर किस प्रकार की सेंसिबल बातों की उम्मीद कर सकते हैं, ये चीज़ समझ से परे है। अलग अलग देशों को धमकी देकर कि हम तुम्हारे ऊपर हमला ये कर देंगे, तुम्हारे ऊपर हमला वो कर देंगे, बस यही बात करते करते ये लोग अपनी रोटी पानी चलाते रहते हैं। इनके देश में कितनी गरीबी है ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब ऐसे में एक नया फरमान निकलकर सामने आया जिसमें कि लोग हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते। अब जरा खुद ही सोचिए ऐसे फरमान का आप क्या कहेंगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से अपने नागरिकों के लिए अजीबोगरीब फरमान जारी करके देश में हंसने और शॉपिंग करने पर रोक लगा दी। ये फरमान किम जोंग उन ने अपने पिता और देश के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सुनाया है। नए फरमान के तहत अगले 11 दिनों तक देश में ना कोई हंस सकता है, ना शराब पी सकता है और ना ही शॉपिंग कर सकता है, और ना ही कोई खुशी का त्यौहार मना सकता है या खुशी का मौका सेलिब्रेट कर सकता है। यदि किसी ने इस फरमान का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दरअसल किम जोंग इल की पुण्यतिथि को नॉर्थ कोरिया में राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। किम जोंग इल की मृत्यु के 10 साल बाद उत्तर कोरियाई लोगों को 11 दिन के शोक की अवधि का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा आज मतलब कि 17 दिसंबर से अगले दिनों तक नॉर्थ कोरिया के लोगों को किराने का सामान तक खरीदने की अनुमति नहीं है। मतलब ये तो लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। हालांकि सरकारी कंपनियों ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय शोक की अवधि में गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। जितनी जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछली बार शोक के दौरान कई लोग शराब का सेवन करते या फिर खुशी मनाते पकड़े गए थे। इसके बाद इन लोगों को वैचारिक अपराधी मानते हुए अब गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार लोगों को अनजान जगह पर लेके जाए और उसके बाद ये लोग दोबारा कभी मिले ही नहीं। इतना ही नहीं, शोक के दौरान यदि किसी व्यक्ति के परिवार में किसी का निधन हो जाता है तो वो जोर से रो के नहीं सकते। मतलब कि आप रो नहीं सकते। इतना ही नहीं, मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी इस अवधि में नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर किसी का जन्मदिन भी इस बीच आता है तो उसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए 11 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। दक्षिण हांगे के दक्षिण पश्चिमी प्रांत के एक निवासी के अनुसार पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे ऐसे लोगों पर नजर रखें जो शोक की अवधि के दौरान उदास ना दिखे। दिसंबर के पहले दिन से ही पुलिस अधिकारियों को खास तरह की ड्यूटी पर लगा दिया गया था ताकि वो शोक की अवधि में लापरवाही करने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकें। हर साल शोक केवल 10 दिनों के लिए मनाया जाता था, लेकिन इस बार 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इसे 11 दिन का रखा गया है। किम जोंग इल की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए नॉर्थ कोरिया में इस बार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। किम जोंग इल की मौत 17 दिसंबर 2011 को 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई थी। उन्होंने 1994 से 2017 तक देश पर शासन किया था, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कौन आया है शासन करने के लिए। बहरहाल नॉर्थ कोरिया से इस प्रकार के फरमान सामने आते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप अपने देश में कितने सुख में रह रहे हैं। कई लोग हैं जो कि हमारे देश में कई तरह की बातें करते हैं कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है। उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि ज़रा नॉर्थ कोरिया जाने की ज़रूरत नहीं है, पर नॉर्थ कोरिया के लोगों की ज़िंदगी एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर तानाशाह किस प्रकार के होते हैं। और अगर आपको नहीं समझना है तो आप जिस देश में रह रहे हैं कम से कम वहाँ पर उस इंसान की इज्जत करना शुरू कर दीजिए जो कम से कम ऐसा माहौल नहीं बनने दे रहा है। क्योंकि तानाशाह क्या होता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी तानाशाह के अंडर में रह कर आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो सिर्फ तारीफों के पुल बांधना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते। तारीफों के पुल वो भी अपने लोगों के नहीं बल्कि बाहर के लोगों के। मतलब बाहर के लोग जो काम करेंगे सिर्फ उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर जो कुंठा भरी हुई है उस कुंठा का लेवल अब कितना ज़्यादा हो चुका है कि वो इन चीज़ों के आगे किसी के बारे में कुछ भी सोचते ही नहीं। बहरहाल मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को सोचना है इस बारे में या कुछ कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात ज़रूर बता सकते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।